नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज यह 8वां प्रैक्टिस सेट है। चलते हैं हम इनसे कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है कोठारी समिति, बी है स्वर्ण सिंह समिति, सी है अशोक मेहता समिति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। ए है डोरिस लेसिंग, बी है गुंटर ग्रास, सी है ओक्टावियो पाज, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन बी हो जाएगा गुंटर ग्रास। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2015 में भारत ने अपने परमाणु संयंत्रों यूरेनियम के लिए संधि निम्नलिखित में से किस देश के साथ की। ए है कनाडा, बी है जापान, सी है फ्रांस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक याम्योत्तर रेखा है। यहाँ दिया है 87.5 डिग्री ईस्ट, 84.5 डिग्री ईस्ट, सी है 82.5 डिग्री ईस्ट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रॉड गेज में दो रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है। ए है 2.323 मीटर, बी है 2.0 मीटर, सी है 1.676 मीटर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2015 जो चीन में आयोजित हुई थी, मारिया लालगुना ने जीती, वे किस देश की थी। ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है चीन, सी है स्पेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन सी हो जाएगा स्पेन। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। ए है 42 मीटर, बी है 32 फीट, 42 फीट, 32 फीट, 50 फीट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका। ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका
ऊंचाई जो है 57 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न है VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर 2014 में दिवंगत हुए थे, ये क्या थे? ये है फिल्म अभिनेता, बी है कथकली नर्तक, सी है भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर, बी है सी रंगराजन, सी है YD रेड्डी, YV रेड्डी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, YV रेड्डी। अगला प्रश्न है एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? यह है डेंगू, बी है चिकनगुनिया, सी है जीका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? ए है नीरद सी चौधरी, बी है EM फॉस्टर, सी है थॉमस हार्डी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, EM फॉस्टर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था? ए है दोहा, बी है पेरिस, सी है वाशिंगटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? ऑप्शन सामने है। ए सलमान रुश्दी, बी है शिवा नायपाल, सी है पॉल थेरक्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है एंजली कर्बर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हरा कर जीता। वे किस देश की निवासी है? ए है ऑस्ट्रेलिया, बी है UK, सी है सर्बिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 45 के ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? ऑप्शन है ए डिगबोई, बी जयपुर, सी झारसुगुड़ा, डी है उपयुक्त में से एक से। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है?
ए है डिगबोई, बी है जयपुर, सी है झारसुगुडा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? विमल राय, बी है सत्यजीत राय, सी है मृणाल सेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्यजीत राय। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मई, 21 जून, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 जून को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? कराधान नीति, बी है सार्वजनिक ऋण नीति, सी है व्यापारिक नीति, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यापार नीति। व्यापार नीति। अगला प्रश्न है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां है। बी है, वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। सी है, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, पैंतीसवें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हार्नबिल था, कहाँ आयोजित किए गए थे? यह है केरल में, बी गुजरात में, सी असम में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर? ए है मुख्य न्यायाधीश को, बी है राष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? ए है न्यूयॉर्क में, बी है हांगकांग में, सी है नई दिल्ली, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ए है ए मेनन, बी है राजा रवि वर्मा, सी है अमृता शेरगिल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ए है राग दरबारी, बी है गुनाहों का देवता, सी है मैला आंचल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी, मैला आंचल। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है?
ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट को मिलान करना है। आइए इसको देखते हैं। इसमें ए चला जाएगा 2 पर, कर्नाटक कहेगा। उसके बाद बी चला जाएगा तमिलनाडु कुडनकुलम 4 पर, सी चला जाएगा 1 पर, उत्तर प्रदेश नरौरा, और डी चला जाएगा 3 पर, काकरापार। ठीक है, गुजरात काकरापार। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है, राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। भी है, इसकी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। सी है, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इसमें चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, यही सही नहीं है। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? ए है गोल्फ, बी है हॉकी, सी है पोलो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्फ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों में से कौन कौन बौद्ध धर्म से संबंधित थे? पहला है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा है वल्लभी विश्वविद्यालय, 3 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और 4 है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। तो क्या होगा उत्तर इसका? इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक स्पेनिश सांड से लड़ने वाला, बी है मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर, सी है इटली का मोटरसाइकिल रेस का खिलाड़ी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है मैक्सिको का नशीली दवाओं का तस्कर है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम हो अथवा उनकी मृत्यु का कार्यकाल में हो जाए तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? ऑप्शन सामने है, क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, वर्ष 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? 2015 में गठित नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष? ए है सिंधु श्री खुल्लर, बी है अरविंद पनगारिया, सी है विवेक देवराय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, अरविंद पनगारिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 में ऑपरेशन राहत चलाकर भारतीयों तथा अन्य को एक देश से निकाला। सही देश चुनना है, कहाँ से निकाला था? यह है मिस्र से, बी है ईरान, सी है सीरिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है।
अगला प्रश्न है बोको हरम क्या है? प्रगतिशील किसानों का एक समूह। बी है पाषाण युगीन पेंटिंग। सी है हाल में सक्रिय एक ज्वालामुखी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बोको हरम उत्तर पूर्वी नाइजीरिया का इस्लामिक आतंकी संगठन है। ठीक है, अगला प्रश्न मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया? ए है एम.जी. रामचंद्रन। बी है भीमराव अंबेडकर। सी है के कामराज। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा के कामराज को। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा पोखरण में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ए है सतलज। बी है रावी। सी है चेनाब। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में राकसताल झील के निकट है। अगला प्रश्न है भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है। बी है इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सी है इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है पिग्मी हॉग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो ऑप्शन है देखिए, यह उन स्तनधारियों में से एक है जो छत के साथ अपना घर या घोंसला बनाते हैं। बी है आर्द्र घास के मैदान में पाए जाते हैं। सी है वर्तमान में ये केवल भारत यानी असम में पाए जाते हैं। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? यह है तापी नर्मदा। बी है नर्मदा सोन। सी है सोन बेतवा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन नदी दोनों मध्य प्रदेश में के अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? ए है पुष्कर। बी है सोनपुर। सी है सूरजकुंड। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्कर। पुष्कर जो है राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में यह है। यहाँ जो है ब्रह्मांड रचयिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर है। ठीक, हर महीने नवंबर के महीने में यहाँ मेले लगते हैं पशुओं के। इस मेले में ऊँट बेचे जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य क्या है? ए है मणिपुर। बी है सिक्किम। सी है उड़ीसा। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न है उच्छृंखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संतुष्ट किया है?
ऑप्शन ए है यूनियन कार्बाइड केस, बी है मेनका गांधी केस, सी है इंदिरा साहनी केस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा मेनका गांधी केस। अगला प्रश्न है युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? ए है ब्लड डायमंड, बी है कॉन्फ्लिक्स डायमंड, सी है वार डायमंड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा ब्लड डायमंड। ठीक है। अगला प्रश्न है बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई, इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। तो ये है जम्मू कश्मीर, बी है असम के, सी है तमिलनाडु के, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। अगला प्रश्न है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ए है धारा 47, बी है धारा 37, सी है धारा 50, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा धारा 47। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप फुटबॉल 2018 कहाँ आयोजित किए गए? ए है कतर, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? ए है पश्चिम से पूरब, बी है पूरब से पश्चिम, सी है उत्तर से दक्षिण, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम से पूरब दिशा में। अगला प्रश्न है द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नावेल उपन्यास के लेखक कौन थे? ए है ग्राहम ग्रीन, बी है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सी है अल्बर्ट कैमस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ए है अनुच्छेद 356, बी है अनुच्छेद 365, सी है अनुच्छेद 359, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है भारत में जीनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है? ए है धान, बी है सरसों, सी है बीटी कॉटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा बीटी कॉटन। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? ए है फ्रांस, बी है स्वीडन, सी है स्विट्जरलैंड, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा स्वीडन। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई, इसके संस्थापक कौन थे? ए है पंडित मोतीलाल नेहरू, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है मदन मोहन मालवीय,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है और इसको मिलान करना है। चलिए इसे मिलाते हैं। यहाँ बंदीपुरा नेशनल पार्क कहाँ चला जाएगा? ये कर्नाटक पे। नेक्स्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। आगे है माउंट आबू वाइल्ड्स लाइफ आश्रयणी, ये है राजस्थान। पेंच नेशनल पार्क, ये है ये चला जाएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यह है खारे पानी का मगर, बी है ऑलिव रिडले टर्टल, सी है गंगा की डॉल्फिन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा की डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। चलिए इसको सुमेलित कर लिया जाए। इसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि कहाँ चला जाएगा? एक में हरित क्रांति। उसके बाद से दुग्ध उत्पादन, ये चला जाएगा 3 में श्वेत क्रांति। अब है मत्स्य उत्पादन, ये चला जाएगा नीली क्रांति। अब है उर्वरक चला जाएगा 4 पर भूरी क्रांति। इस प्रकार ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। यह है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, सी है विश्व बैंक द्वारा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, विश्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? यह है इंदिरा साहनी का वाद, बी है एस.आर. मुम्बई का वाद, सी है रुदल शाह का वाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यह जो है केशवानंद भारती बनाम जो केरल सरकार 1973 ईस्वी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये है शरद चंद्र बोस, बी है के.एम. मुंशी, सी है रफ़ी अहमद किदवई और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में वी.एन. राव थे। वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र
बोस। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए है सन 1947 में, बी है सन 1942 में, सी है सन 1935 में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा सन 1942 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए है सरोजनी नायडू, बी है विजय लक्ष्मी पंडित, सी है एनी बेसेंट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो देखिए, यहाँ अगर पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बताइएगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो इसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है विनोबा भावे, सी है चंद्रशेखर आजाद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ए है बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है सूरत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन हो जाएगा बी, अहमदाबाद से। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 200 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव में 6 अप्रैल को पहुंचकर नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ये है जवाहरलाल नेहरू, बी है इंदिरा गांधी, सी है नरसिम्हा राव, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका लेखक जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के द्वारा यह लिखा गया है। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है महात्मा गांधी, सी है बाल गंगाधर तिलक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए है विंस्टन चर्चिल, बी है क्लीमेंट एटली, सी है हैरोल्ड मैकमिल, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए है सी राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है लॉर्ड माउंटबेटन, और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है एओ ह्यूम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है,
पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है ये बताना है। ये है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। बी है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। सी है तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? ए है अल्जीरिया में, बी है ब्राज़ील में, सी है केन्या में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विश्व के तापमानों पर आंकड़े जुटाने हेतु वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशनों की संख्या जो है 28 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील एवं केन्या में वैश्विक वायुमंडल मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ है दिसंबर 1 को, जून 5 को, नवंबर 14 को। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ये जून में मनाया जाता है, 5 जून को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ देखिए पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं चुनना था। ठीक, अगला प्रश्न है दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ए है इकोटाइप, बी है इकेड, सी है इकोस्फीयर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटीन कहलाता है। अगला प्रश्न है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। ए है बैक्टीरिया, बी है शैवाल, सी है आर्सेनिक, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्सेनिक। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए है रासायनिक चक्र, बी है जैव भूरासायनिक चक्र, सी है भूवैज्ञानिक चक्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव भूरासायनिक चक्र। अगला प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, बी है शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सी है शंकुधारी वनों में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए जीवजात, बी है पारिस्थितिकीय पदछाप, सी है जियोम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदछाप।
अगला प्रश्न है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, बी प्रोटीन समृद्ध हो, सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ए है यमुना, बी है पेरियार, सी है दामोदर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। यह है अवरक्त, बी है दृश्य, सी है परावैंगनी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा परावैंगनी। यहाँ मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। नोकरेक, नोकरेक जो है मेघालय में है, चला जाएगा 3 पर। मानस, मानस असम में। दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश। और है अगस्त मलाई, ये चला जाएगा मेघालय। अगस्त मलाई केरल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं किस में जाएगा। ये रहा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? ए है 30 dB, बी है 40 dB, सी है 60 dB। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। इसके बाद से 45 के बाद 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो होती है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? यह है जैवमंडल रिजर्व, बी है वनस्पतिक उद्यान, सी है राष्ट्रीय पार्क, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा जैवमंडल रिजर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? ये निगेटिव प्रश्न है। यहाँ ऑप्शन है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, बी है मेथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए है यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, बी है यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, सी है यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है।
ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है मेथेन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब अम्लीय गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि वातावरण में से गुजरती है तो कई तरह के रासायनिक परिवर्तन एक साथ घटित होते हैं। ठीक है, तो इससे अम्ल बनते हैं, यही अम्लीय वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए है बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुएस, बी है इकोसिस्टम, एपीडी कंडोल, सी है एकोलॉजी, एजी टांसले, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही सुमेलित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। कथन दिया है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण है, जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यहाँ दिया है ए तथा आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। चलते हैं, धन्यवाद।